हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आजकल समाज में एक बड़ी भ्रांति सी है। ये हमारे समाज की या हम लोगों की बहुत बड़ी विडंबना है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो अविश्वसनीय हैं। अगर एक पति अपनी पत्नी पे यकीन नहीं करेगा तो फिर किस पे करेगा? जिसको वो अपनी जीवन संगिनी, अपनी प्रेमिका मानता है, अगर वो उस पे भरोसा नहीं करेगा तो फिर किस किस पे करेगा? जो सुख दुख में रात दिन उसके साथ रहती है, उसका साथ देने का वादा करती है। और यूं ही नहीं, जिनके माता पिता उनका हाथ पकड़वा देते हैं उस लड़के के हाथ में और कहते हैं आज से यही तेरा है, सब कुछ है, फिर भी लड़कियां उन लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? इनका क्या कारण है? आए दिन टीवी न्यूज खोलते हैं तो हम देखते हैं कि किसी ने अपने पति की हत्या ड्रम में भर के की, तो किसी ने सांप कटवा के की, तो किसी ने किसी प्रेमी से मिलके की। ऐसा है तो फिर क्यों? और अगर ये हो रहा है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिस हिसाब से सरकारें कर रही हैं, क्या ये जायज़ है? तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं के पीछे का कारण केवल स्त्रियों की आज़ादी है। शास्त्र कहते हैं कि भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। अगर शास्त्रों ने इसको चेतावनी देते हुए ये बात कही है तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अगर स्त्री निडर हो जाएगी तो यकीन मानिए आप, वो हर वो कृत्य करेगी जो निंदनीय होगा। ये बात मैं हर स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु ये बात उन पे लागू होती है। अ, अब अगर यूं ही कहें तो स्त्रियों में माता अनसुईया भी हुआ करती थी, माँ जानकी जी भी हुई, सती हुई, और बहुत सी पतिव्रता स्त्रियां हुई, सती सावित्री हुई। तो ये लोग तो स्त्री थी, स्वतंत्र थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, जो खूब स्वतंत्र थी। इनके पास विवेचना करने का ज्ञान था, बुद्धि थी, बहकावे में बहकती नहीं थी। और आजकल की स्त्रियां मूड है, वो फोन में देख लिया, किसी पुरुष की सुंदर तस्वीर देख के आकर्षित हो गई, उन्होंने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा और उससे प्रेम कर बैठी, और अंत में खुद तो वो दुख भोगती भोगती हैं, किंतु दूसरों को भी दुख का भागी बना देती हैं। तो मैं अपने युवा समाज से, अपने भाइयों से एक आग्रह करूंगा कि स्त्रियों को स्वतंत्र ना करें। अगर सरकार ये बात कहती है कि अ, स्त्रियां, जितना पुरुष का अधिकार उतना स्त्रियों का है, तो ये बात कहीं तक हमारी गली नहीं उतरती। यद्यपि शासन है, सरकार है, उसका हम आदर करते हैं, किंतु धार्मिक मुद्दे से अगर देखें, धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये बात पूर्ण सत्य नहीं है, ये हमारे गले नहीं उतरती। किंतु स्त्रियों का शोषण होता है अगर उनको शिक्षा ना दी जाए तो। पुरुष वर्ग में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। स्त्रियां शादी के बाद अपने पति को छोड़ देती हैं, ऐसा कारण क्या है? इन सब चीज़ों में बहुत सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। हर बात को यूं ही मजाक में नहीं लेना चाहिए, हर बात को दिल से लेके अपने से बड़े बुजुर्ग अनुभवशील व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। पति पत्नी के जीवन में एक कलेश होता है, दाम्पत्य जीवन में जो सुख की बजाय दुख आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? ये सारी समस्याएं हैं तो इनका निदान भी कहीं ना कहीं है। ऐसा तो है नहीं जहाँ व्यक्ति होता है उसी के पीछे उसका प्रतिबिंब होता है, तो उसी प्रकार समस्या के जस्ट पीछे उसका हल प्रतिबिंब के समान चलता रहता है, किंतु हमें खोजने की आवश्यकता होती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप समाज की स्थितियों को देखते हुए गंभीरता से
हर बात को लेने का कष्ट करें, हर बात को यूं ही मजाक में न लें। और स्त्री समाज से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप, अगर आपके पति में कोई भी कमी या खामी है, तो आप उसको यूं समझ के स्वीकार करें कि शायद मेरे प्रारब्ध में यही है। अगर आप बेहतर की तलाश में जा रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको इससे बेहतर ही मिल जाएगा। इसके चांस 99.9% होते हैं कि वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपका हाथ मांग के आया है, हाथ थाम के आया है, जिसने रस्में वादे पूरे किए हैं उन 7 फेरों के, शायद वो धोखा नहीं देगा आपको, किंतु वो ज़रूर धोखा देगा जो आपको चंद मिनटों में, चंद क्षणों में प्रभावित कर चुका है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए यूं ही ना बहकें। अगर आप सब भी इस तरीके से करेंगे, तो हमारे समाज में जो ये नया वर्ग, युवा वर्ग आ रहा है, जो क्या सोचेंगे, इससे क्या प्रेरणा लेंगे, हर काम को जब वो करेंगे तो उनको शायद यही लगेगा कि ये तो पहले भी हो चुका है। तो वो चीज़ उनके लिए करी हुई लगने लगेगी, जिससे उनको और आसानी हो जाएगी। इसलिए किसी भी कृत्य को भावनाओं में आके ना करें, जबकि उसका अंत बड़ा ही दुखदाई होता है, किंतु इस चीज़ पे हम विचार नहीं करते। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी कार्य को ना करें, ऐसे कर्म को ना करें जिसमें अंततः दुख हो, जगहसाई हो। शायद है आप अपना मुंह तक न दिखा पाए समाज में किसी को, क्यों करें ऐसा कार्य।